हेलो दोस्तों, मैं सौरभ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम वीडियो लेक्चर में रेखीय अवकल समीकरण का हल कैसे याद करते हैं वो देख रहे थे। पहले वाले वीडियो में जो है हमने जो उसकी मेथड है किस टाइप से करना है वो हमने देखा था और पहला सवाल देखा था। अब जो है हम यहाँ पर सेकेंड सवाल को ले रहे हैं। एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2y इक्वल एक्स का स्क्वायर। ये अवकल समीकरण दिया हुआ है। तो इस अवकल समीकरण को जो है सबसे पहले हमें क्या काम करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब ये होता है कि जो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स है उसका जो यहाँ पे गुणांक है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कितना x है, इस x को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए हम क्या काम करेंगे, दोनों पक्षों में x का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से जो हमको क्या मिल जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स वाई, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और अपॉन में एक्स आएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक्स बचेगा। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ से इसको मतलब x को हटाने पर हमारे पास एक फिर से नया अवकल समीकरण आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स वाई इक्वल एक्स करके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो y है यहाँ पर उसकी पावर कितनी 1 है और y का जो गुणांक है यहाँ पर उसकी पावर यहाँ पर कितनी 1 है। तो ये जो इक्वेशन है और जो इक्वल में जो राइट हैंड साइड में होता है जिसको हम क्यू बोलते हैं, ये x का कोई फलन होता है। तो ये रेखिक अवकल समीकरण बन गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उससे हम तुलना कराएंगे, इसकी कंपेयर करेंगे। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल कितना क्यू होता है। तो p की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, माइनस का 2 अपॉन एक्स है और q की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, x है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेशन फैक्टर e p dx, ये इसका फॉर्मूला होता है e p यहाँ पर -2 अपॉन एक्स और ये कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। p इंटीग्रेशन -2 को बाहर कर दे रहे हैं, अंदर बचेगा 1 अपॉन एक्स और ये हो जाएगा dx हो जाएगा। e की पावर -2 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, log e x इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। फिर log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो log e x और ये -2 जो है कहाँ पर चले जाएगा, इसकी पावर में चले जाएगा। और फिर से log की प्रॉपर्टी लगाएंगे e log e, तो इसकी वैल्यू कितनी 1 होती है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, x की पावर -2 करके। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा, या इसको हम एक्चुअल फॉर्म में लिखें तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर करके हो जाएगा। अब जो है इसका हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल q, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन फैक्टर dx और प्लस c y इंटीग्रेशन फैक्टर जो हमारे पास 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर आया है, इंटीग्रेशन q की वैल्यू हमारे पास कितनी x है, और इंटीग्रेशन फैक्टर जो है यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx और प्लस c कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज करके y अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल, अब यहाँ से एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1 अपॉन एक्स dx प्लस c y अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, log e x मिल जाएगा और प्लस ये c हो जाएगा। इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं तो y इसको यहाँ पे लेके जाएंगे x स्क्वायर log e x प्लस c x का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसके बाद और इसको सिंपलीफाई करना है तो हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, और नहीं करना है तो यही हमारा जो है क्या कहलाएगा, रेखिक अवकल समीकरण जो है उसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। और ये सॉल्यूशन जो है इस समीकरण को क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। मतलब y की वैल्यू यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, और y की वैल्यू रखने के बाद x के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन कर दें और यहाँ पे उसको सिंपलीफाई करें तो हमें कितना मिलना चाहिए, x मिलना चाहिए। तो ये जो हल जो मिलता है वो अवकल समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो इस अवकल समीकरण का जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, y बराबर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस सी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद जो है थर्ड नंबर का सवाल है उसको देखते हैं।
आई होप कि आपको ये वाला पहला सेकंड नंबर का सवाल समझ में आया होगा। अब थर्ड नंबर का सवाल देखते हैं। थर्ड नंबर का सवाल है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy माइनस 4x स्क्वायर इक्वल 0 करके। अब सबसे पहले इसको सरल करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई अपॉन डी एक्स होता है प्लस पी, और वाई का यहाँ पर पी जो होता है वाई का क्या होता है, गुणांक होता है, और इक्वल में क्या होता है, क्यू होता है। और क्यू क्या होता है, कोई भी एक अचर हो सकता है या x का कोई फलन हो सकता है। तो यहाँ पर x का फलन कितना दिख रहा है, माइनस 4x स्क्वायर। तो इसको इधर लेके जाएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy, और ये इधर जाएगा तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 4x का स्क्वायर मिल जाएगा। अभी भी क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स का गुणांक कितना, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो दोनों पक्षों में जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर y, और यहाँ पर 4x का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर मिल जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि y का गुणांक ये हो गया और y की पावर यहाँ पर 1 है, और y का जो अवकल गुणांक है उसकी भी पावर कितनी, 1 है। तो ये हमारा जो है रैखिक अवकल समीकरण बन गया, और ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्मेट का बन गया। तो यहाँ से हम क्या काम करेंगे, p की वैल्यू निकालेंगे। तो p यहाँ पर कितना है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है, और q जो है यहाँ पर 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है। अब हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है। e p dx बराबर e, p का मान है कितना, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dx करके। अब सबसे पहले क्या काम करें, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या काम करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, t मानते हैं। जैसे ही हम समाकलन में किसी फलन को हम कुछ मानते हैं तो उसका क्या हो जाता है, अवकलन हो जाता है। इसका अवकलन 0 हो जाएगा, इसका यहाँ से 2x मिल जाएगा, और ये dt अपॉन कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज करके 2x dx को इधर लेके चले गए, और ये कितना हो गया, dt हो गया। तो यहाँ से जो है हमको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर e और 2x dx को जो है क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन ये हो जाएगा t, और ये हो जाएगा यहाँ पर dt। इंटीग्रेशन फैक्टर e, अब 1 अपॉन t का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, log e t करके मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन फैक्टर जो है हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, t मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल t की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन फैक्टर जो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c। y ये हो गया, इंटीग्रेशन फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा q, और q हमारे पास पूरा का पूरा ये है 4x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और इंटीग्रेशन फैक्टर है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और dx प्लस c। सरल करते हैं, y इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, 4x का स्क्वायर dx प्लस c बचेगा यहाँ पर। तो y इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, 4 बाहर चले जाएगा, और एक्स स्क्वायर का हम क्या काम, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स की पावर 3 अपॉन कितना मिल जाएगा, 3 प्लस c कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। तो यहाँ से जो है हमें जो हमारा अवकल समीकरण है उसका क्या मिल गया, हल मिल गया। इसको हम और सरल करना चाहें तो सरल कर सकते हैं। y को यहाँ से हटाना है तो y इक्वल क्या हो जाएगा, 4/3 x का क्यूब 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस c अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, लेकिन इसके बाद हम और जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अन्यथा जो है यही हमारा जो है क्या कहलाता है, अवकल समीकरण का सॉल्यूशन कहलाता है। और इस y की वैल्यू को समीकरण में हम रखेंगे तो
इस समीकरण को क्या कर देगा, ये संतुष्ट कर देगा, मतलब राइट हैंड साइड को क्या कर देगा, संतुष्ट कर देगा। तो सबसे पहले जो है इस सवाल में हमने क्या काम किए, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद कंपेयर कराई, कंपेयर करने के बाद पी और क्यू की वैल्यू निकाले, पी निकलने के बाद इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं, और इंटीग्रेशन फैक्टर जैसे ही निकल जाता है वैसे ही हम इसका क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन जो मिलता है हमें लास्ट में वही अवकल समीकरण का क्या कहलाता है, हल कहलाता है। आई होप कि आपको सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर के सवाल समझ में आए होंगे। अब आगे के चौथे नंबर और पांचवें नंबर के जो सवाल है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।